कोड़े जब काटते हैं या फिर खाने में गिर जाते हैं तो यकीनन हर एक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, मगर इन्हें मारने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि दुनिया भर में मक्खियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों की आबादी में तेज़ी से कमी आ रही है। मज़ीद नाज़रीन इकराम, ये कीड़े मकोड़े खुराक की पैदावार और इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, क्या आपको इकोसिस्टम का पता है? अगर नहीं है तो हम बताते चलें। इकोसिस्टम का मतलब है कि वो निज़ाम जिसके तहत जानवर और बैक्टीरिया समेत दूसरे पौधों तमाम जानदारों की जिंदगियों का एक दूसरे पर इन्हिसार होता है। नाज़रीन इकराम, लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की सीनियर क्यूरेटर डॉक्टर अरिका मेक अस्टर ने BBC के प्रोग्राम क्राउड साइंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर हम दुनिया के तमाम कीड़े मकोड़े खत्म कर दें तो उसके साथ साथ हम भी मर जाएंगे, हम भी हलाक हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, इन्होंने मजीद कहा कि कीड़े मकोड़े हयातियाती ढांचों को तोड़ते हैं, जिससे कि इनके गलने सड़ने और तहलील होने की उम्र में तेजी आती है और इस तरह मिट्टी को ताजगी मिलती है। नाज़रीन इकराम, और ताज़ा मिट्टी जंगलात, फसलात, सब्जियात उगाने के लिए अहम किरदार अदा करती है। या नाज़रीन इकराम, आप यूँ भी कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का इन्हिसार कीड़े मकोड़ों के इस अमल पर ही होता है। जिसके बाद हमारे ज़हन में ये ख्याल आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कोई भी चीज़ फालतू या नकारा नहीं बनाई। हर चीज़ के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो मज़े नाज़रीन इकराम, ये थी आज की मज़ीद अच्छी वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मुफीद मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।